हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर लीड एंड आर्सेनिक। ये दोनों टेस्ट अभी तक के हमने जितने भी टेस्ट देखे हैं वो एक जैसे हैं, है ना। दोनों सभी में मेथड सेम है। हैवी मेटल्स, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, इनमें क्या हम लोगों ने सब एक जैसे देखा है। नेचुरल सिलेंडर में हम इसे परफॉर्म करते हैं। अब ये जो दो लिमिट टेस्ट है ये उनसे थोड़े डिफरेंट है। करना सेम है बट थोड़े से डिफरेंट है। उसमें वो हम लोग किस में परफॉर्म कर रहे थे, नेचुरल सिलेंडर में। अब इसके लिए हमें अलग अपैरेटस यूज़ करने हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर लीड। अब लीड क्या है? लीड इज मोस्ट अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी इन मेडिकल कंपाउंड एंड comes through use of sulfuric acid and lead line apparatus and glass bottles used for storage chemical। जो हमारा लीड है वो मेनली हमारे जो मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं, मेडिकल कंपाउंड होते हैं, उसमें जो उसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अब उसमें इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है? जैसे अगर हमें कोई मेडिसिन बनानी है तो उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लिया, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमने ऐड कर लिया तो उससे उसकी इम्प्योरिटी आ सकती है। हम जो अपैरेटस यूज़ करते हैं, जो लीड लाइन अपैरेटस होते हैं, उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। ग्लास बॉटल्स जो हम लोग केमिकल स्टोरेज करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें भी लीड की इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो लिमिट टेस्ट ऑफ लीड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ लीड एंड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। इसे क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन को डाइथाइजोन भी बोलते हैं। इन एल्केलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म लीड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स विच इज रेड इन कलर। क्या है इसमें? इसकी रिएक्शन क्या होती है? जो लीड है ना, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये यहाँ हमारा क्या है, लीड। ठीक, लीड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? डाइथाइजोन के साथ में करवाएंगे। कौन सा मीडियम है यहाँ पर? एल्केलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम है? एल्केलाइन मीडियम की प्रेजेंट में, सॉल्यूशन की प्रेजेंट में, एल्केलाइन सॉल्यूशन या एल्केलाइन मीडियम की प्रेजेंट में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लीड डाइथाइजोन। क्या मिलेगा हमें? लीड डाइथाइजोन। इन दोनों का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा हमें। और ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेड। यहाँ पे रेड लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है? ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। डाइथाइजोन इज ग्रीन इन कलर इन क्लोरोफॉर्म। अगर डाइथाइजोन क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर का होगा। और लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स अगर क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कौन सा कलर शो करेगा? वॉयलेट कलर देगा। और आफ्टर रिजल्टिंग द एट द एंड ऑफ प्रोसेस इज रेड। अगर जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या होता है? ये रेड कलर देता है। ठीक, अब प्रोसीजर देख लेते हैं टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड कंपाउंड के लिए। अब प्रोसीजर देखने से पहले हम लोग इसे किस में परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। उन टेस्ट को हम लोग किस में कर रहे थे? नेचुरल सिलेंडर में कर रहे थे। अब इसे हम लोग किस में करेंगे? सेपरेटिंग फनल में करेंगे। किस में करेंगे? सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल कैसी होती है पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ये हमारी सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, ये इस तरह से दिखती है। यहाँ सेपरेटिंग फनल आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है। सेपरेटिंग मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना। दो लेयर है, अगर जैसे जो इमिसेबल लेयर है, जो इमिसेबल तो एक दूसरे में मिसेबल नहीं है, ठीक है, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो लेयर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल अपैरेटस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए वाटर और ऑयल। वाटर, अगर ऑयल की कुछ ड्रॉप वाटर में डाल देते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होती है ना। तो यही चीज़ अब हमें वाटर और ऑयल को सेपरेट करना है तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल के थ्रू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सैंपल डालते हैं, वाटर और
वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, H2O प्लस ऑयल का मिक्सचर होता है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद में हम उसे क्या करेंगे, उसे थोड़े टाइम के लिए रख देंगे, स्टैंड फॉर सम टाइम्स। देन यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होती है, एक नॉट होती है। क्या होती है, नॉट होती है। जैसे कि हम लोग फिर उसे उस नॉट को खोलेंगे, ठीक है, उसे ओपन करेंगे। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल टैप देखते हैं हम लोग, नल देखते हैं। अब हम उसको जैसे ही हम लोग उसे घुमाते हैं, उसके बाद में उधर से क्या होता है, पानी आता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, उसी तरह से होता है। तो इसे हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो वाटर लेयर है वो क्या कहाँ है, यहाँ नीचे प्रेजेंट है, और ऑयल लेयर का है ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर को एक बीकर में एक अलग से इसमें सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पे ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की लेयर सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है और इस तरह से सेपरेटिंग फनल वर्क करता है। ठीक, सेपरेटिंग फनल ग्लास का बना होता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल बनाने के लिए दोनों आपको हर लिमिट टेस्ट में सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट अलग होता है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, जब हम लोग सैंपल सॉल्यूशन को सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर से टेस्ट सैंपल में। और स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए जो हमारा लिड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड लिड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करा है, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैन फिर हम उसमें क्या करते हैं, अमोनियम सिट्रेट ऐड करते हैं 6 ml दोनों सॉल्यूशन में। फिर दोनों सॉल्यूशन में 2 ml पोटेशियम साइनेट एंड 2 ml हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में 2 ड्रॉप फिनॉल रेड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फिनॉल रेड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देन फिर उसके बाद हम लोग उस सॉल्यूशन को एल्केलाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, एल्केलाइन मतलब उसका जो हम पीएच चेंज करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन के थ्रू करेंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर 5 ml ऑफ डाइथाइजोन ऐड करेंगे। ठीक, हमने पहले के फर्स्ट में क्या करा था, लेड डाला था, लेड सॉल्यूशन डाला था टेस्ट, और एक जो टेस्ट है उसमें टेस्ट लिड सॉल्यूशन डाला था, और इसमें स्टैंडर्ड लिड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड वाला जो वो ऐड करा था। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या करा था, अमोनियम सिट्रेट ऐड करा था। दैन फिर उसमें हमने पोटेशियम साइनेट और हाइड्रोक्सलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, उसमें क्या करा था, हाइड्रोक्सलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो हमने ये ऐड करा था। फिर फिनॉल रेड भी क्या है, हमारा एसिडिक है। ठीक, तो मतलब वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिडिक है। फिर अब हमारा सैंपल जो है वो एसिडिक है, तो उसे एल्केलाइन करना है। एल्केलाइन करने के लिए हमने क्या डाल दिया, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, जो हमने प्रिंसिपल में देखा था, लेड किसके साथ में रिएक्शन करता है, डाइथाइजोन के साथ में करता है। तो प्रिंसिपल में हमने देखा था कि किसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर अब हम इसमें मेन कंपाउंड डालेंगे, डाइथाइजोन ऐड करेंगे। डाइथाइजोन ऐड करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, कंबाइंड डाइथाइजोन एक्सट्रैक्ट आर शेकन फॉर 30 मिनट। फिर उसके बाद में हम उसमें सेपरेटिंग फनल को क्या करेंगे, शेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शेक करना है। शेक करने के बाद उसमें क्या करेंगे, विथ 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द क्लोरोफॉर्म लेयर इज डिस्कार्ड। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें 30 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, और फिर हम उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरोफॉर्म की लेयर मिल जाएगी। फिर क्लोरोफॉर्म की लेयर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब डिस्कार्ड करना मतलब फेंकना। ठीक, टू द एसिड सॉल्यूशन एट 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन। जो हमारा एसिड सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ml ऑफ डाइथाइजोन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देन फिर उसमें 5 ml अमोनियम साइनेट ऐड करेंगे। फिर उसे 30 मिनट्स के लिए शेक करेंगे। शेक करने के बाद में फिर हम लोग उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, हम उसका कलर देखेंगे। ठीक, ये क्या था, इसका प्रोसीजर था। क्या था, प्रोसीजर था, वही है। फिर ऑब्जर्वेशन में सेम चीज़ है,
कि अगर पढ़ लेते हैं, द intensity of the color of complex is depends on the amount of lead in the solution. The color produced in sample solution should not be greater than standard solution. If the color produced in sample solution is less than standard solution, the sample will pass the limit test of lead. अगर हमारा सैम्पल सॉल्यूशन ने हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम कलर दिया तो हमारा जो लिमिट टेस्ट ऑफ लीड है, फॉर लीड है, वो क्या है, पास है। ठीक, नाउ रीजंस, क्यों हम लोग किस जो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, को एसिडिक है, बेसिक है, एल्केलाइन है। तो अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सलामाइन, हाइड्रोक्लोराइड इज़ यूज्ड टू मेक पीएच ऑप्टिमम। जैसे मैंने बताया कि आपको ये क्या करते हैं, एसिडिक पीएच कर देते हैं, फिर हम उसे एल्केलाइन करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करके, फिर उसके बाद में वो क्या करता है, एल्केलाइन कर देता है। तो इस क्यों करता है, हम लोग ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ अदर इम्प्योरिटी हैव बीन एलिमिनेटेड। ठीक, फिर हम लोग जो फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है, क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। क्या होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। तो हम लोग जब फिनॉल रेड सॉल्यूशन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, टू डेवलप द कलर एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इंडिकेटर क्या करता है, कलर लाने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने अभी एनालिसिस में भी देखा होगा, टाइट्रेशन के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो वही है फिनॉल रेड, क्या है, इंडिकेटर। Lead present as an impurities in the substance get separated by extracting an alkaline solution with dithiazone extraction solution. Now comes to the limit test for arsenic. आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस with hydrogen ion to form yellow stain on mercuric chloride paper in presence of reducing agents like potassium iodide. It is also called as Gutt-Jet test and requires special apparatus. देखो, आर्सेनिक जैसे हम लोगों ने अभी लेड का लिमिट टेस्ट करा तो उसमें हम लोगों ने कौन सा अपैरेटस यूज़ करा है, सेपरेटिंग फनल यूज़ करी है। अब हमें क्या करना है, आर्सेनिक का अपैरेटस, मतलब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जब करना है तो हम इसके लिए भी एक अलग अपैरेटस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गट-जेट अपैरेटस। क्या बोलते हैं, गट-जेट अपैरेटस। ये किस तरह का होता है, ये इस तरह का दिखता है। ठीक, ये है हमारा गट-जेट अपैरेटस। अब इसमें हम लोग पहले अपैरेटस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होती है, ये बॉटल होती है, क्या है, बॉटल होती है। इस बॉटल की क्या होती है, 120 ml कैपेसिटी होती है। इसका यहाँ पर ये जो होता है, ये पाइप होता है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाइप बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, पाइप होता है, और इस पाइप से क्या होता है, यहाँ पे ये जुड़ी होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबर बक्स। क्या बोलते हैं, रबर बंक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा पाइप होता है, ये क्या होता है, इंटरनल डायमीटर क्या होता है, कितना होता है इसका, 6.5 mm। कितना होता है, 6.5 ml होता है। और ये ग्लास की ट्यूब होती है। क्या होती है, ये ग्लास की मतलब कांच की बनी हुई ट्यूब होती है। और ये हमारी बॉटल में अंदर जाती है। बॉटल में जाकर ये इसका डायमीटर, यहाँ पे क्या होता है, एक होल होता है। क्या होता है, एक होल होता है यहाँ पर, और इसका डायमीटर होता है 2 mm। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है, यहाँ पे क्या होता है, कॉटन होता है। कॉटन से हम उसे प्लग कर देते हैं, मतलब उसे वहाँ बीच में क्या करते हैं, कॉटन ऐड करते हैं। कॉटन क्यों होते हैं, कॉटन प्लग मॉइस्चर विथ लीड एसीटेट सॉल्यूशन, उसे क्या करता है, मॉइस्चर करता है। देन यहाँ पर क्या होता है, ये क्लिप होती है। क्या होती है, क्लिप होती है। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो रहता है, ये क्या है, रबर बंक्स है। क्या है, रबर बंक्स बोलेंगे इसे। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है क्लोराइड पेपर। क्या है, क्लोराइड पेपर। जब अब हम लोग, ये हमारा क्या है, अपैरेटस है। ठीक,
हम लोग जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आर्सेनिक गैस होती है, ये हमारी क्या है, आर्सेनिक गैस है। ये देखो आर्सेनिक गैस है। आर्सेनिक गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, हाइड्रोजन आयंस के साथ में, हाइड्रोजन आयंस के साथ में रिएक्ट करेगी। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस के साथ में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो क्या बनाएगी, इस येलो स्टेन बनाएगी किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा, इस जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड, इसकी प्रेजेंट में जो आर्सेनिक गैस है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगी और येलो कलर का स्टेन देगी किसके ऊपर, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गडचैट टेस्ट। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपैरेटस। अपैरेटस का नाम क्या है, गडचैट अपैरेटस। और एंड रिक्वायर्स स्पेशल अपैरेटस। ठीक है, हम लोगों ने अभी अपैरेटस देख लिया है। आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल इज रिड्यूस्ड टू arsenious acid by reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc hydrochloride acid, etc. Arsenious acid is further reduced to arsine by hydrogen and react with mercuric chloride paper to give a yellow stain। वही चीज़ है। स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन, स्टेन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। स्टेन बोलते हैं अपन, स्टेन मतलब दाग, धब्बा, या फिर इस तरह से, जैसे ये हमारा पेपर है, यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका स्टेन लग गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक एसिड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सैंपल में प्रेजेंट होता है। वो क्या कहता है, रिड्यूस कर देता है टू आर्सेनियस एसिड में। ठीक, ये हमारा आर्सेनिक एसिड है, क्या है, आर्सेनिक एसिड है। ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा आर्सेनियस एसिड में। ठीक, और इसमें जो एजेंट्स यूज होंगे वो कौन से एजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, जिंक क्लोराइड। ये क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। आर्सेनियस एसिड इज फर्दर रिड्यूस टू आर्सेन गैस बाय हाइड्रोजन। ये जो फर्दर रिड्यूस होगा, जो हमारा जो हमारा आर्सेनियस है, ठीक, आर्सेनिक एसिड किस में हो गया, आर्सेनियस में हुआ। अब आर्सेनियस क्या होगा, फिर से रिड्यूस होगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आर्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, देखो आर्सेनिक एसिड जो है हमारा, यह क्या है हमारा आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आर्सेनियस एसिड जो है हमारा हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है, आर्सिन। आर्सिन क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। अब वो गैस क्या होगी, ऊपर जाएगी। ऊपर हमने क्या लगाया है, क्लोराइड पेपर, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर हमने वहाँ पे लगाया है अपैरेटस में। तो वो क्या करेगी, ऊपर जाके क्या करेगी, येलो स्टेन देगी। देखो अब हम अपैरेटस के थ्रू समझेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या डाल दिया है, आर्सेनिक ऐड करा है। अब यह आर्सेनिक किस में कन्वर्ट हुआ, यह हमने आर्सेनिक एसिड ऐड करा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये आर्सेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, आर्सेनियस में कन्वर्ट हुआ। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा है, आर्सेनिक एसिड ऐड कर दिया। आर्सेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, फिर आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ में, आर्सेनियस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा, H2 के साथ में, प्लस H2 है ना, प्लस H2 के साथ में रिएक्ट करेगा। तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सिन गैस में। आर्सिन गैस में कन्वर्ट होगा, आर्सिन गैस। ठीक, ये क्या है, आर्सिन। जब ये आर्सिन गैस कन्वर्ट होगा तो ये ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ट्यूब है ना, यहाँ से ये कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे होल है इस, अब ये क्या जाएगा, ट्यूब से ऊपर जाएगा, ग्लास ट्यूब से ऊपर जाने के बाद में क्या होगा,
ये रबर बग है ना, रबर बग में जाएगा। ये क्या है हमारा रबर बग। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस क्लिप के थ्रू यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये जो क्लोराइड पेपर है, ये क्या है कि यहाँ पे ये क्लोराइड पेपर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे हम, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। यहाँ पे क्या होगा, इसका येलो स्टेन हो जाएगा, येलो कलर का स्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, द टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl आर्सेनिक फ्री, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, और फिर उसके बाद में स्टैंड HCl एंड किप्ड इन अ वाइड माउंटेड बॉटल, जो हमारी बॉटल है, जो हमारा अपरेटस है उसकी जो बॉटल है उसमें ऐड कर देंगे। देन फिर उसमें 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद हम उसमें 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसमें 10 ग्राम ऑफ जिंक ऐड करेंगे। ठीक है, जो कि पूरे जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो आर्सेनिक फ्री है। देन कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स एंड स्टेन ऑब्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड। फिर हम उसे क्या करेंगे, 40 मिनट्स के लिए साइड में रखेंगे, और फिर उसमें क्या होगा, उसकी वेपर्स निकलेगी और वो मर्क्यूरी क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी येलो स्टेन देगा और वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो स्पेसिफिक अमाउंट हमें टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो स्पेसिफिक अमाउंट में जो टेस्ट सैंपल है वो लेना है, वाटर में ऐड करना है। वाटर में ऐड करने के बाद उसमें HCl डालना है। HCl डालने के बाद हम उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। फिर उसमें हम लोग स्टेनियस क्लोराइड ऐड करेंगे, फिर जिंक ऐड करेंगे। ठीक, फिर उसमें हम लोग उसे 40 मिनट्स के लिए अलग रख देंगे। अलग रखने के बाद में जो हमारा अपरेटस है उसमें हमने क्या लगाया है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऐड करा है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा, येलो कलर का स्टेन आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या, अ नॉन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इज केप्ट इन वाइड माउंटेड बॉटल एंड रेस्ट प्रोसीजर इज फॉलोड एज डिस्क्राइब। टेस्ट सॉल्यूशन सेम वही करना है कि जो हमारा डाइल्यूटेड आर्सेनिक सॉल्यूशन है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो लेना है, और फिर उसके बाद में उसकी पूरी प्रोसीजर सेम करना है। कैसे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए उसमें HCl ऐड करेंगे। HCl ऐड करने के बाद में उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद हम उसमें स्टेनियस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर जिंक ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में उसे 40 मिनट्स के लिए अलग रखेंगे। फिर उसके बाद में उसमें स्टैंड देखेंगे। ठीक, ये हमारे अपरेटस के बारे में है। अपरेटस के बारे में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 60 ml जनरेटेड बॉटल होती है, 40 ml इंडिकेटिंग लाइन होती है, ग्लास ट्यूब होती है जो हम लोगों ने अभी देखी है, रबर बोर्ड होता है ना, कॉटन प्लग जो रहता है उसमें रबर बोर्ड होता है, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉटन ऐड करते हैं। रीज़न, स्टेनियस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनियस chloride is used to reducing agent. Hydrochloric acid is used to make the solution acidic. Lead acetate or paper are used to trap any hydrogen sulfide which may be violated with along with arsine. अब यहाँ हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट भी कंप्लीट होता है। सेम इसमें ये क्या होता है, स्टैंड देखते हैं हम लोग, स्टैंड, फिर उसके बाद में हम टेस्ट सॉल्यूशन को, स्टैंडर्ड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, देन फिर प्रिंसिपल। अब हम लोगों को आपके जो सिलेबस है उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। जो सल्फेट और क्लोराइड का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, अगर हमारा कोई, हम लोग क्यों करते हैं ये मॉडिफिकेशन लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, तो हम लोग इसलिए करते हैं अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है या फिर जैसे कुछ सैंपल है वो क्या है,
कलर है, कलर्ड सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसे परफॉर्म कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो प्रिंसिपल देख लो, ये आपका मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इफ द लिमिट टेस्ट फॉर अ सैंपल कैन नॉट बी डन बाय नॉर्मल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम पर मैग्नेट इज डीकलराइज्ड बाय बॉइलिंग विथ इथेनॉल। जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो कलर्ड फॉर्म में रहता है कंपाउंड, है ना। अब अगर हमने उसको डीकलराइज करना है तो अगर हम उसमें बॉइल करेंगे इथेनॉल के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। फिर हम उसे फिल्ट्रेट टू रिमूव प्रेसिपिटेट manganese dioxide and the filtrate is subjected to the test. It is based upon the chemical reaction between silver nitrate and soluble chloride. जो फिर हम उसके बाद में उसे क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, फिर जो प्रेसिपिटेट है उसे अलग करेंगे और फिल्ट्रेट को अलग करेंगे, ठीक है। और जो हमारा फिल्ट्रेट है उसे हम लोग टेस्ट की तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। It is based upon the chemical reaction between silver nitrate and soluble chloride to obtain silver chloride in presence of dilute nitric acid. जो इसमें क्या है, वही चीज़ है जो हम लोगों ने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में देखी थी। जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सॉल्युबल क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, किसकी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में करवाएंगे, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। देन द टेस्ट सॉल्यूशन टर्बिट क्या होगा, द सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक द टेस्ट, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, टर्बिट हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑप्लेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंस इन द सब्सटेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड turbidity produced by addition of silver nitrate to a standard solution having a known amount of chloride, and the same volume of dilute nitric acid is used in the test solution. If the turbidity opplances for from the sample has been less than standard solution, the sample will pass the limit test and vice versa. Dilute nitric acid is used in the limit test of chloride to make solution acidic, which helps silver chloride precipitate to make solution turbid. देखो, जिसने भी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसे ये टेस्ट समझ में आ जाएगा। सेम है, पूरा कुछ नहीं है, बस उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कलर्ड लेस सॉल्यूशन के लिमिट टेस्ट कर रहे थे, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर्ड सॉल्यूशन जिसका कलर होता है। जो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका क्या कैसा कलर होता है, वॉयलेट या फिर जैसे मेहरून टाइप में वॉयलेट का कलर होता है, ठीक है, वॉयलेट कलर बोल सकते हैं हम लोग उसे, इस तरह का कलर होता है। तो उसके लिए हम लोगों को जो क्लोराइड के लिए जो लिमिट टेस्ट होता है वो किसे परफॉर्म करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, जो हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है, जो कलर्ड कंपाउंड है, उसे हम पहले क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज कैसे करेंगे, उसको इथेनॉल के साथ बॉईल करेंगे और फिर हम उसे डीकलराइज करेंगे, और फिर सेम प्रोसीजर जो हमने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज़ करी थी, सेम वही प्रोसीजर हम लोग इसमें करेंगे। ये इसका प्रोसीजर है। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन KMnO4, पोटेशियम क्या है ये, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या है, KMnO4, ठीक है। ये इसका आप लोगों को याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4। तो डिजॉल्व 1.5 ग्राम इन 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में हम लोग 1.5 ग्राम ऑफ KMnO4 लेंगे, हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, उसे गर्म करेंगे, ठीक है। ऐड ग्रेजुअली 6 ml ऑफ इथेनॉल, फिर हम उसे इथेनॉल ऐड करेंगे, फिर उसे कूल करेंगे, फिर 60 ml विथ डाइल्यूट करेंगे, 60 ml वाटर के साथ में, डिस्टिल वाटर के साथ में, फिर उसे फिल्टर कर लेंगे। टेक 250 ml नेस्लर सिलेंडर, 50 ml के 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे, फिर टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे,
ठीक। तो हम इसे इसे किस में परफॉर्म करेंगे, नेशनल सिलेंडर में। नेशनल सिलेंडर आप लोगों को सबको पता है कि कैसा होता है। टेक 40 ml ऑफ द अबाउ टेस्ट सॉल्यूशन इन नेशनल सिलेंडर। जो हमारा अबाउ टेस्ट सॉल्यूशन है उसे हम लोग क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर में लेंगे। इधर से हम लोग 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे क्लोराइड का और 5 ml वाटर ऐड करेंगे। फिर पूरा नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। फिर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग उसे इमिडिएटली ग्लास रोड से क्या करेंगे, उसे स्टेयर करेंगे, मतलब उसे शेक पूरी तरह से मिला देंगे। ठीक है। फिर उसे 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब फिर हम उसमें चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसका और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट सॉल्यूशन अगर उसमें टर्बिडिटी कम है स्टैंडर्ड से तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो पास है। अगर ज़्यादा है, कलर्ड है, ज़्यादा टर्बिडिटी है, उसमें ज़्यादा धुंधलापन दिख रहा है तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन क्या है, फेल है। यहाँ हमारा आज फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग देखेंगे, हम लोग लिमिट टेस्ट के प्रैक्टिकल देखेंगे कि उसके प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो कल हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। आप लोगों को सल्फेट का लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक, सेम वही है जैसा हम लोगों ने अभी क्लोराइड का देखा था, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सेम वही मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ये आप लोगों को खुद से करना है। ये आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है असाइनमेंट में। ठीक है, थैंक यू।